कि भक्ति के ऐसन सोर सगरो जहनवा जागल बा। तीरथ राज प्रयाग महा कुंभ के असननवा लागल बा। क्या बात है। तीरथ राज प्रयाग महा कुंभ के असननवा लागल बा। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं इस वक्त प्रयागराज संगम नगरी महाकुंभ में मौजूद हूं। लगातार यहां की कवरेज आप सबके बीच में परोस रहा हूं और इसी वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही अच्छे कथावाचक और एक अलग पहचान बनाकर संगीतमयी कथा करते हैं दिनेश तिवारी दास महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनके साथ आचार्य जी और एक वकील साहब भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा महाराज जी की कथा को लेकर जिस तरह से चर्चा रहती है, आज संगम में है तो संगम पर कुछ चर्चाएं हो जाएं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने की। आपका भी राधे कृष्णा। बहुत स्वागत है सर। महाकुंभ और दिव्य और डिजिटल महाकुंभ चल रहा है, तो दिव्य और डिजिटल महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि यह हमारे सनातन काल से जी है जी। कुंभ स्नान, ये पर्व है। इसमें जीव और परमात्मा का मिलन है। जब जीव परमात्मा एक साथ मिलते हैं तो जो आनंद की प्राप्ति होती है वह एक कुंभ क्या है? कुंभ एक शरीर है। इस शरीर में जीवात्मा है और तड़प रहा है उस परमात्मा परिपूर्ण अमृत पाने के लिए। यह है मिलन। तो तमाम जो भी भक्त जीव आते हैं मनुष्य रूप में है और किन्नर रूप में है। देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजा ही माधव पद जल जाता परस अखय बट हर्षित गाता। देवता भी आते हैं, दानव भी आ रहे हैं, यहाँ पर किन्नर भी हैं, मनुष्य की उत्तम श्रेणियाँ आ रही हैं और बड़े भाग मानुष तन पावा। हम लोग इस भारत भूमि में धन्य हैं जो आज हिंदुस्तान की बात आपके न्यूज़ से जा रहा है। आप सभी लोग आइए इस दिव्य और भव्य डिजिटल कुंभ में, इस महाकुंभ में आपका आह्वान हम लोग करते हैं। अच्छा, तो दिव्य कुंभ को लेकर दिनेश दास जी की क्या पेशकश है? मैं चाहूंगा दर्शक भी चाहते हैं। हम भी अभी तक पहली संगीतमयी पेशकश प्रस्तुत करने जा रहे हैं महाकुंभ से। मैं चाहूंगा कुछ आपका स्पेशल हो तो वही जनता के बीच में जाए। स्पेशल तो हम महाकुंभ के लिए ही इस कुंभ से ही निकला हुआ कुछ पंक्तियां आपके इस चैनल के माध्यम से हम देना चाहेंगे। स्वागत है सर। अरे भक्ति के ऐसन सोर सगरो जहनवा जागल बा। देश विदेश के लोग जान रहे हैं इसको, सनातन जग गया हमारा है कि भक्ति के ऐसन सोर सगरो जहनवा जागल बा। तीरथ राज प्रयाग महा कुंभ के असननवा लागल बा। क्या बात है। तीरथ राज प्रयाग महा कुंभ के असननवा लागल बा। भक्ति की पराकाष्ठा कैसा है यहाँ पे कि संगम के तट लगे पावन सुहावन। मनवा सब करी मोहेला, मनवा सब करी मोहेला। वेद पुराण के कथा में गुंजत धर्म पता का सोहेला हो, धर्म पता का सोहेला। साधु संतन के दर्शन खातिर बड़े बड़े संत महात्मा भी आए हैं। संत के दर्शन से पाप की मुक्ति है कि साधु संतन के दर्शन खातिर ई मनो पागल बा। सब कर मनो पागल बा। तीरथ राज प्रयाग महाकुंभ के असननो लागल बा। एक बात और भक्ति है कि यहाँ क्या क्या मिलता है? चार पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सब आपको यही मिल जाएगा कि चार पदार्थ भरल बाई हमा मनसा पूरा होला हो। जो भी चाहेंगे जो भी मांगेंगे सबको मिल जाएगा। यहाँ से सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा कि चार पदार्थ भरल बाई हमा मनसा पूरा होला हो। ध्यान लगा के नाम सुमिर के हर हर गंगे बोला हो। ध्यान लगा के नाम सुमिर के हर हर गंगे बोला हो। दिनेश रमन के साथ हई, दिनेश रमन के साथ हई पवनो भागल बा। दिनेश रमन के साथ नहाए हई हमारे आचार्य पागल बा। अरे वकील जो पागल बा। तीरथ राज प्रयाग महाकुंभ के असननो लागल बा। भक्ति के ऐसन सोर सगरो जहनवा जागल बा। भक्ति के ऐसन सोर सगरो जहनवा जागल बा। तीरथ राज प्रयाग महाकुंभ के असननवा लागल बा।
तीर्थ राज प्रयाग महाकुंभ के असननवा लागल बा। प्रेम से बोले तीर्थराज प्रयाग महाराज की। इस पंक्ति को सुनकर तो लग रहा है कि महाराज जी का ये गाना खत्म नहीं होगा, हर समय सुनने का मन कर रहा है। लेकिन अच्छे कथावाचक हैं दिनेश तिवारी दास महाराज, हमसे बहुत पहले से परिचित हैं। 2019 के अर्धकुंभ में हम लोगों ने 15 दिन तक लगभग लगातार इसी कुंभ में रहकर अपना जीवन यहाँ बिताया था। हमारे साथ वकील साहब हैं जो यहीं के रहने वाले, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या लग रहा है दिव्य कुंभ पर वकील साहब? जी, सबसे पहले मैं आदर्श शुक्ला, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इस साल का जो महापर्व है ये 150 साल बाद लगने का अवसर मिला है और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनके नेतृत्व में ये पहला अमृत स्नान संपन्न हुआ, बिना किसी एक भी नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पिछली बार जब कुंभ लगा था अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में आप जानते ही हैं इतनी घटनाएं हुई। लेकिन आज हमारे प्रदेश के जो मुखिया जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कुशल नेतृत्व में जो भी ये कुंभ चल रहा है हमारा, इतनी सुविधाएं हैं। और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का बस एक ही आग्रह है कि प्रयागराज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक अस्पताल जो है माननीय उच्च न्यायालय में होना चाहिए जिससे यहाँ के वकीलों को सुविधाएं मिलें। बाकी तो उनके नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। जी चलिए, धन्यवाद। देखिए, दिनेश दास महाराज कथावाचक, जो इंटरनेशनल कथावाचक कह लीजिए, लगातार इनकी कथाएं हर प्रदेशों में लगती रहती। अभी नेपाल में थी, अभी इनकी कथाएं गाजीपुर में जस्ट चालू होने वाली। महाराज जी और कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? और हम यही कहना चाहेंगे कि सत्य सनातन जो हमारा एक धर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। क्या बात। यही हमारे समस्त सनातनी हिंदू भाइयों से मेरी अपेक्षा है। हमारी हिंदू माताओं से, जो लोग इस राष्ट्र के धरोहर हैं और सनातन के धरोहर हैं, बच्चे हम सब हैं। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आप धर्म को आगे बढ़ाएं और उसके साथ चलें, यही हम कामना करते हैं पूरे विश्व से। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिनेश तिवारी दास कथावाचक और वकील साहब। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा अपने संगीतमयी गाने के साथ। तमाम खबरों से मैं कुंभ से परोसता रहूंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।